विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार का दौर सोमवार की शाम को थम गया। वहीं जिला प्रशासन की ओर से मतदान की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। सोमवार की शाम गिरिडीह उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा और एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर मतदान को लेकर विस्तृत जानकारी दी। मौके पर उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने बताया कि मंगलवार की सुबह से मतदान कर्मियों को डिस्पैच सेंटर से बूथ के लिए रवाना किया जाएगा। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मतदाता अपने अपने मतदान केंद्रों पर जाकर अपने मत का प्रयोग करें। इसके साथ ही उपायुक्त ने चुनाव से संबंधित अन्य जानकारियां भी दी। चुनाव समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व यानी कि 20 तारीख के 5 बजे के 48 घंटे पूर्व यानी कि आज 18 तारीख को 5 बजे चुनाव का जो प्रचार है वो थम गया है। एज़ पर ऑनरेबल ECI के गाइडलाइंस के अनुसार हमारे 14 ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं जहां की 4 बजे तक ही मतदान होने हैं। वहाँ पे एज़ पर गाइडलाइंस 4 बजे तक ही चुनाव का प्रचार का डेडलाइन था। अब ये लास्ट 48 आवर्स के कई SOP हैं और आखिरी 72 घंटे के भी यानी कि 3 दिन के भी कई SOP हैं। हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड है और जो स्टैटिक सर्वेलेंस टीम है उसमें मिक्स ऑफ CAPF फोर्सेस और हमारे स्टेट पुलिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस की निगरानी होती है। हमारे जो 17 स्टैटिक चेक नाके हैं, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम है, उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ में निगरानी की जा रही है और साथ ही FST टीम के द्वारा निगरानी की जा रही है। कल यानी कि P-1 डे को हमारे सभी 6 विधानसभा क्षेत्र के लिए जो 4 अलग अलग लोकेशन में डिस्पैच सेंटर अवस्थित हैं, 28 धनवार का पचम्बा अनुमंडलीय कृषि फार्म, 29 बगोदर का झंडा मैदान विवाह भवन, 30 जम्मू और 31 गांडे का गिरिडीह कॉलेज और 32 गिरिडीह 33 डुंगरी का UHS महेशंडी। इससे डिस्पैच होंगे। हमारे कुल 2393 बूथ के लिए 2393 पोलिंग पार्टीज़ अलॉन्ग विथ रिज़र्व वो रवाना होंगे, इंक्लूडिंग हमारे 33 डुंगरी के नवाडी और बोकारो पार्ट के और 29 बगोदर के जो 15 बूथ विष्णुगढ़ हज़ारीबाग में आते हैं। हमारे कुछ मतदान कर्मी हैं वो हज़ारीबाग ज़िले से कल आएंगे और वे भी विभिन्न विधानसभा में डेप्यूट किए जाएंगे। उनके साथ में सेक्टर ऑफिसर्स, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स, सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स अपने रिज़र्व EVM के साथ में और जो पोलिंग पार्टीज़ है उनके EVMs और जो भी मटेरियल्स हैं सामग्री कोषांग में के द्वारा जो दिए जाते हैं उसको लेकर रवाना होंगे। तौर पे सभी लोगों को डेप्यूट हमने कर दिया है। इसके अलावा हमारे जो ऑब्जर्वर्स हैं उनको असिस्ट करने के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी लगेंगे। वो अलग अलग पोलिंग स्टेशन लोकेशन में ये भ्रमणशील रहेंगे। हमारे सेक्टर ऑफिसर्स और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स के द्वारा विधि व्यवस्था पे निगरानी रखी जाएगी और साथ ही मशीन के फॉल्ट के केस में, फेलियर के केस में उनके द्वारा रिजर्व EVM से रिप्लेस करने की कार्रवाई की जाएगी। हमारी जो कंट्रोल टीम है वो लगातार जो यहाँ पे से कार्यरत रहेगी समरहाले से, वो हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के साथ में संपर्क में रहेगी। इनके बीच में तालमेल बनाने के लिए हमारे जो BDOs, COs और कुछ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं और जिला लेवल के पदाधिकारी वो जोनल मजिस्ट्रेट के तौर पे प्रतिनियुक्त रहेंगे। हमारे जो 4 अनुमंडल के LRDCs हैं और 2 जिला स्तरीय पदाधिकारी वो सुपर जोनल मजिस्ट्रेट के तौर पे फील्ड में कार्यरत रहेंगे। पिंक बूथ कितना है? जी, पिंक बूथ का अब तो नॉमेनक्लेचर हम लोग वुमेन पोलिंग स्टेशन ही कहते हैं। वहीं SP डॉक्टर विमल कुमार ने कहा कि मतदान को लेकर पुलिस की ओर से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथों पर विशेष सतर्कता बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि लोग निर्भीक होकर मतदान केंद्र पर जाएं और अपना मतदान करें। जितने भी जो इलेक्शन बूथ हैं, जरूरी बूथ हैं, उसमें सभी जगह CAPF फोर्सेस की तैनाती की गई है। साथ ही साथ जो भी क्रिटिकल अदर रीजन्स के भी बूथ हैं सभी जगह पे 100% CAPF बलों की तैनाती की गई है। साथ ही साथ
जो डीएपी, इको, होमगार्ड इत्यादि के भी जवानों के प्रतिनिधि जो जितना रिक्वायरमेंट है एज पर ईसीआई गाइडलाइन हम लोगों ने उसका पूर्णतः पालन करते हुए सभी जगह में सीएपीएफ बलों की तैनाती की है। अभी जो हमारे पास सीएपीएफ फोर्सेस हैं उनके द्वारा एरिया डोमिनेशन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स और रूट सैनिटाइजेशन ये सब उनके द्वारा गतिविधियां भी चलाई जा रही हैं और पूरी तरह से जो है वो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए जिला प्रशासन तैयार है। हम लोगों ने अभी जो आचार संहिता के दौरान में सीजर्स कई सारे हुए हैं जिसमें शराब की जब्ती करीब 78,864 लीटर तकरीबन 1,14,00,000 से ज़्यादा का उसका वैल्यू है। साथ ही साथ ड्रग्स 8,90,000 और कुल जो वैल्यू है वो करीब 6 करोड़ के आसपास का सीजर भी इस दौरान किया गया। विधि व्यवस्था को लेकर के जो है वो पूरी तरह से प्रशासन तैयार है। हम लोग हर एक तरह के परिस्थिति से निपटने के लिए QRTs भी हम लोगों ने रेडी किया है, QRTs रेडी किया है जिससे कि हम लोग किसी तरह की विधि व्यवस्था से निपट पाए। पर्याप्त संख्या में बल है और जो है उनका डिप्लॉयमेंट भी हुआ है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और बहुत अच्छे तरीके से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। सर क्या बोलते हैं हवाई रास्ते के लिए कोई व्यवस्था है कि हेलीकॉप्टर का नक्शा? इसके लिए हम लोगों ने हेलीपैड्स चिन्हित किए हैं और सभी जगहों में ये हेलीपैड्स का सीमा किया गया है, डिमार्केशन किया गया है, ईयर मार्क किया गया है और अगर कोई ऐसा कंटिजेंसी होता है तो उसका भी उपयोग किया जाएगा। थैंक यू सर।